धार की भोजशाला में बसंत पंचमी के पर्व को लेकर आज धार सर्किट हाउस पर प्रशासनिक अधिकारियों के दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से महत्वपूर्ण चर्चा हुई। आज भोजशाला को लेकर इंदौर कमिश्नर सुदामा खाड़े और इंदौर आईजी अनुराग दोनों धार पहुंचे थे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस पर बसंत पंचमी को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के प्रतिनिधियों से भेंट की। भोज उत्सव समिति की तरफ से अशोक जैन और विश्वास पांडे सहित कुछ प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनसे बातचीत के बाद मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि सर्किट हाउस पहुंचे, जिनमें शहर काजी वकार सादिक, कांग्रेस नेता मुजीब कुरैशी सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल थे। प्रशासन में सभी से उनकी मंशा पूछी, जहां भोज उत्सव समिति के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से स्पष्ट तौर पर कहा कि बसंत पंचमी पर भोजशाला में अखंड पूजा होगी और वह पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक अनवरत चलेगी, जिसमें कोई समझौता नहीं होगा। हिंदू समाज उस दिन पूरे दिन पूजा की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भी प्रशासन के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी। उन्होंने कहा कि 2003 के आदेश का पालन हो, मुस्लिम समुदाय भी उस दिन नमाज जरूर पढ़ेगा। साथ ही उन्होंने धार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्लिम समाज की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि एएसआई के आदेश के मुताबिक मुस्लिम समुदाय उस दिन शांतिपूर्ण ढंग से नमाज के लिए जाएगा और सीमित संख्या में जाकर सांकेतिक रूप से नमाज जरूर पढ़ेंगे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत के दौरान कहा कि दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों से उनकी बातचीत जारी है और निश्चित तौर पर कोई समाधान निकलेगा। प्रशासन पूरी तरह से धार में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें न फैलाने के लिए भी अपील की। बसंत पंचमी को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हर स्थिति को लेकर उनकी तैयारी जारी है। हालांकि अभी भी एएसआई की तरफ से बसंत पंचमी को लेकर अंतिम आदेश नहीं आया है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। देखिए, समाज का एक प्रतिनिधिमंडल प्रशासनिक अमले से और आईजी साहब, कमिश्नर साहब और जो भी हमारे अधिकारी गण हैं, सबने याद किया था मुस्लिम समाज को। तो एक पूरा डेलीगेशन बन के हम लोग सब आए थे। काजी साहब आए थे, हमारे वरिष्ठ जो भी है लोग सब आए थे और हमने हमारी बात समाज की तरफ से रख दी है कि सर, हम पूरा सहयोग दे रहे हैं और आने वाले बीते सालों में जितने भी समय इस तरह की परिस्थिति आई है, उसमें सब में मुस्लिम समाज ने भरपूर सहयोग दिया है। शासन प्रशासन का और सभी लोगों के माध्यम से ये बात हमने आम जनता को या आम मुस्लिम समाज को ये बता चुके थे कि अगर कोई एक वर्ग ज़्यादा तादाद में जाने के लिए अपेक्षित है या किसी तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो ये आज मैं आपके माध्यम से बयान जारी करके कह देना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर है कि वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन नमाज सांकेतिक होगी, सीमित संख्या में होगी। इसका हमने पूरा आश्वासन दिया है प्रशासन को और प्रशासन भी आगामी आदेश का इंतजार कर रहा है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए यथास्थिति रहने के आसार है और आगामी आदेश का इंतजार है जो एएसआई की तरफ से हर इस परिस्थिति में आता है। उसका इंतजार प्रशासनिक अमला भी कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं और आम जनता को भी करना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए। किसी भी भ्रामक जानकारी या भ्रामक सोशल एक्टिविटी या सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें चल रही है उसको रोका जाना चाहिए और इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं, हमको सबके साथ मिलजुल कर रहना है। और हर 23 जनवरी के बाद 26 जनवरी भी आती है जो हमें हमारा गणतंत्र सिखाती है, संविधान सिखाती है और संविधान के दायरे में रहकर जो चीज़ें हो सकती है, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो नमाज हो, उस हद तक सबको जाना चाहिए और उस हद तक सबको सहयोग देना चाहिए। यही निवेदन करता हूँ, यही अपेक्षा रखता हूँ और इंशाअल्लाह सब अच्छे से होगा। मेरा नाम अब्दुल समद, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदर धार। कितने लोगों की आपने डिमांड रखी है नमाज? देखिए, जो भी आगामी आदेश आता है उसके बाद ये डिसाइड होगा और ये क्लियरिटी से समाज में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हम कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि आज ये पहली मीटिंग थी प्रशासन के साथ, इसलिए हमारा पूरा डेलीगेशन आया था। सबकी बात हमने रख दी है, सभी समाज की तरफ से, सभी की तरफ से हमने ये बात रख दी है कि हम लोग नमाज पढ़ेंगे, हर हाल में पढ़ेंगे, लेकिन संविधान को दायरे में रखकर पढ़ेंगे। कितने लोगों का डेलीगेशन आप लोगों का मिलने आया था? हम 8 लोगों का डेलीगेशन आया था। इसमें मुख्य रूप से शहर काजी साहब, हमारे वरिष्ठ हाजी मुजीब कुरैशी साहब, सोहेल निसार साहब, जावेद अंजुम साहब और जो भी लोग थे सब साथ में आए थे और सबने अपने अपना पक्ष रख दिया। अपने आपको बुलाया था तो प्रशासन ने अपनी तरफ से क्या कहा, आपसे क्या मांग रखी या क्या बात की? देखिए, प्रशासन 23 जनवरी वाला या शुक्रवार वाला या मंगलवार वाला नहीं है, प्रशासन 26 जनवरी वाला है। प्रशासन ने संविधान में दायरे में रहकर हर चीज करने का हमें कहा है और इंशाअल्लाह वही चीज होगी।
अब्दुल समद। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संगठन की बैठक हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या नतीजा निकला? हमने हमारी बात रखी है कि माँ की पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त को अखंड पूजा हो, ये बात बुलाया था। तो हमने जो बात हमारी शुरू से है कि अखंड पूजा होना, अखंड पूजा होना। क्या मकसद था उन्होंने जो बुलाया था आपको, क्या मकसद था उनके भाई वो बुलाने चाहते का? थे कि भाई उनका जो समय था, हमने अब कोई बात ही, हमने एक ही बात रखी, हमारी अखंड पूजा हो। प्रशासन ने बुलाया कि समिति का क्या है, कुछ हमने कोई ढील नहीं, कोई पोल नहीं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी पूजा अखंड। क्या नमाज को लेके उन्होंने बात कही कि 12 से 3 के बीच में कोई समझौता कर लिया जाए? इस तरह की कोई बात नहीं। तो ये बात तो सर्वविदित है, आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। यही बात हुई ना, उन्होंने बोला हो सा उनकी मंशा कुछ हो, हाँ। पर हमने हमारी बात रख दी कि हमारी अखंड पूजा होगी सूर्योदय से सूर्यास्त। तो उनकी मंशा से उन्होंने कोई उनकी मंशा हमको हमारी मंशा थी, उन्होंने पूछा क्या करना आपका, हमने कहा हमारी अखंड पूजा हो। अच्छा, जो आदेश आना चाहिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कि बसंत पंचमी को नमाज का जो समय निर्धारण हर बार, वो आदेश अभी तक आया या नहीं, उसके बारे में मेरे को नहीं मालूम। हमारा तो जो पुराना आदेश है कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज को दी जाए, वो आदेश की जब हमने ज्ञापन दिया तो काफ़ी भी दी है, बाद में सप्लीमेंट्री आदेश जोड़ा, उससे हमको ले लेना। हमारा देख जो 2003 में जो आदेश आया था कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज को मंगलवार और शुक्रवार का जो समय है इनको पूजा करने का लिए बसंत पंचमी को उस दिन के लिए लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज को पूजा की जाए, पूजा अर्चना की जाए। क्या प्रशासन नमाज के लिए अड़ा हुआ, इस तरह का कोई उन्होंने संदेश दिया या संकेत दिया? हमको ऐसा कहीं लगा, उनका विषय है कहीं भी नमाज कराए, हमारे को हमारी माँ सरस्वती का मंदिर वो परिसर हमारा खाली रहे। ये जितना फोर्स धार में तैनात किया जा रहा है, क्या इससे समझा जाए? भाई ये तो सुरक्षा की दृष्टि से कर रहे हैं कि कोई भी घटना हो सकती है। कोई हिंदू समाज चाह रहा है कि पूजा हो तो वो होगी, और कोई आपत्ति करे, कोई घटना घट जाए, इसलिए प्रशासन ने पुलिस फोर्स लगाया है। बसंत पंचमी को लेकर आज दोनों पक्षों से दोनों को हमने सुना, और जो परंपरागत जो भी बातें पहले होती थी वो भी देखा, और दोनों पक्षों के जो उनके जो विचार थे उनके भी सुने, और प्रशासन की तैयारी वो भी देखने आए थे, और कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से बसंत पंचमी का जो वो निकला जाए। सर, दोनों पक्षों से बातचीत हुई है, बसंत पंचमी के त्योहार को शांतिपूर्ण बनाने के लिए क्या आश्वासन मिला है? ये तो दोनों पक्षों ने भी कहा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम भी एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चूँकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और कई बार भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से निकलती है, मैं अपील भी करता हूँ कि किसी प्रकार की ऐसी भ्रामक खबरें ना निकालें और किसी को विश्वास भी ना करें। शासन प्रशासन पूरे संवेदनशीलता के साथ यहाँ काम कर रहा है, और आप भी, मुझे लगता है कि आपसे अपेक्षा है कि कृपया ऐसे खबरों का खंडन भी करें और भ्रामक खबरें ना फैलाने दें। गौशाला में मीडिया के प्रवेश पर इस तरह के प्रतिबंध या किस तरह की जो प्रोटोकॉल पिछली बार का है वैसे रहेगा। सर, मुस्लिम समाज से जो बातचीत हुई है, हम लोगों की भी मीडिया से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा है कि जो बात रही है वो सफल रही है, और सांकेतिक नमाज की बात भी उन्होंने कही है। इसको लेके क्या कहेंगे? एक वो आदेश आता है, उसका हमें इंतजार है, जैसे उसके बाद हम जैसे होगा उसको कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। नतीजा निकला और क्या बात? हम लोग, मैं और कमिश्नर साहब आए थे, और दोनों पक्षों को बेसिकली हमसे अगर कोई मिलना चाहता था तो वो मिलने के लिए वो स्वतंत्र था। तो दो पक्ष आए थे हमारे पास, हमारी बातचीत हुई है, और बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। हमने उनकी बात सुनी है। बात सुनने के बाद हमारे साथ कलेक्टर और एसपी भी साथ में ही थे। उनकी बात समझ लिया हमने, और फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग उसमें चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। क्या कुछ उम्मीद है रास्ता निकलने की कि विवाद को टाला जाए? किस तरह की बात? नहीं, बिल्कुल है, यहाँ कोई विवाद की स्थिति बनने हम नहीं देंगे, और लॉ एंड ऑर्डर हमारा प्रमुख चीज़ है, और उसको हम मेंटेन करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम हर तरह के वो कदम उठाएंगे जो हमें उठाना चाहिए। सर, एहतियात के तौर पर क्या डिप्लॉयमेंट किया गया है? डिप्लॉयमेंट का बेसिकली मैं एक हफ़्ता पहले मैं आया ही था यहाँ पे, और उस समय हमने बताया था लगभग 7,500 से लेकर 8,000 की फ़ोर्स हमारी रहेगी, और आधी फ़ोर्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पे। आपने फ्लैग मार्च वगैरह भी देखा होगा, पिछले 2 दिनों में यहाँ चल रहा है। अभी भी मैं जा रहा हूँ, एसपी और अपने अधिकारियों के साथ बैठूँगा, उनकी जो प्लान है, डिप्लॉयमेंट प्लान है, और किस तरह से डिप्लॉय करना है, कहाँ कितनी फ़ोर्स लगानी है, उन्होंने जो प्लान बनाया है उसका मैं एक स्टडी करूँगा, और उसमें अगर कुछ
बताना होगा तो मैं इस पर निर्देश दूँगा। सर सीसीटीवी वगैरह भी कितने सीसीटीवी लगभग 200 प्लस 200 से 250 के आसपास सीसीटीवी कैमरे वगैरह रहेंगे। हमने हर जगह की मैपिंग भी की हुई है और 3D मैपिंग भी हमने करवाया है सभी जगह से, और जिससे हमें पता चल जाएगा, अधिकारियों को बताने में भी सुविधा रहेगी कि जो हमारी गलियां हैं या हमारा मोहल्ला है किस प्रकार का है, किस तरह से जा सकते हैं, देख सकते हैं, और उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे। क्या उम्मीद की जाए सर बसंत पंचमी को? बसंत पंचमी में हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। थैंक यू सर। सामने शिव मंदिर में आपत्तिजनक कृत्य का आरोप, गांव में तनाव, समुदाय विशेष के 4 युवकों पर शिवलिंग पर पेशाब करने का आरोप। सूचना फैलते ही हिंदू संगठनों में उबाल, बजरंग दल समेत ग्रामीण पहुंचे, कर्मा थाना किया घेराव, कार्यवाही की मांग, थाना प्रभारी की भूमिका पर उठाए सवाल। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी। संवेदनशीलता देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। मामले की जानकारी होते ही एसडीएम अपर पुलिस अधीक्षक गांव में पहुंचे, स्थिति पर प्रशासन की कड़ी नजर। पंडित जी, क्या प्रकरण है, आप यहाँ हैं? मंदिर में पेशाब कर दिए मुस्लिम के लड़के जी, और कहने पे कह रहे थे कि आपके मुंह में हम ठीक कर देंगे। ये कितने बजे 9 बजे रात की बात है। अज्ञातों में से किसी का नाम और किसी के पिता का नाम पता है? पिता का नाम मालूम है, लड़के का नहीं है। कितने लोग थे? 5। और पिता का नाम क्या था? जलाल, अबरार, सद्दाम और बोड़र और बबलू। आप चौक यहाँ कर्मा थाने में कितने बजे तहरीर दी है? हम आज दिए हैं। कितने बजे? अभी आए हैं देने के लिए। सुबह? जी, सुबह 8 बजे। हम 8 बजे का आए हैं। कब तक हुआ? कितनी देर हो गई आपको यहाँ? 2 घंटा हो गया। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई वही दरखास्त लिखी जा रही है। और किसी की गिरफ्तारी अभी? गिरफ्तारी तो हुई है। कितने लोगों की? 3 लड़के हैं, शायद एक गार्जियन है। अच्छा, आप पुलिस से क्या मांगे? आपकी न्याय मांग रहे हैं। और पहले का भी कोई इनका कोई प्रशासन की तरफ से कोई टाल मटोल रहा है या फिर उनका कोई पशु तस्करी में रही है? हाँ, सब पशु तस्कर तो है, अभी आज ही चल रहा है। सर, अभी इस गांव में कुछ मामलों को लेकर तनाव की स्थिति है, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, गांव में एक मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर दूसरे समुदाय के कुछ नाबालिग बच्चों के द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जा रहा था जो अनैतिक था, गैर कानूनी था। इस बात पर दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध में कुछ लोगों की नोकझोंक हुई है। थाने पर इसकी सूचना दी गई, तो इस संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और नाबालिग बच्चों के संबंध में जो अग्रिम कार्रवाई, विधिक कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। और शेष स्थिति सामान्य है, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। कितने आरोपी हैं इसमें? अभी फिलहाल 3 नाबालिग बच्चे हैं, 2 और हैं, 5 लोगों को बताया गया है। क्या जिनका नाम है सभी नाबालिग हैं? हाँ, अभी तो प्रथम दृष्टया जो बताया गया है वो यही है कि सभी नाबालिग। तो पुलिस इसमें कैसे कार्रवाई करेगी कि दोबारा इस तरह घटना ना हो? जो भी बाल अपचारी के संबंध में जो दिशा निर्देश कानून में दिए गए हैं उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। आरोप लगा सर कि यहाँ से थाने ले जाने के बाद थाना भी कार्रवाई करने में हिला हवाली कर रहा था, उस तरह से यहाँ के लोगों ने? ऐसा नहीं है। सुबह हमें सूचना मिली थी, मैंने तुरंत निर्देशित किया था एसएचओ को कि आप इसमें जो है तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करें। उसके बाद मैं स्वयं ही मौके पर पहुँच गया था। ये पहली बार कृत्य नहीं है, इससे पहले भी एक मंदिर थी, वहाँ पे इस तरह के कृत्य किया जाता, तो मंदिर का यहाँ सब दिखवाया जा रहा है। कई चीज़ें आई हैं, सुनने में आई हैं, कई चीज़ें हैं, वो सब दिखवाया जा रहा है। सब चीज़ें ठीक की जाएंगी। धन्यवाद। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मंदसौर से आ रही है। बंद कमरे में चल रही अश्लील डांस पार्टी। स्थानीय लोग कई दिनों से थे परेशान। रहवासी इलाके में साउंड लगाकर बिल्लो रानी और राणा जी मुझे माफ करना जैसे गानों पर किया जा रहा था अश्लील डांस। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 युवक सहित एक महिला को लिया हिरासत में। देर रात की घटना।
स्टेट हाईवे 17 पर फिर एक बार सड़क हादसे में एक युवक की मौत। नागदा के समीप हाताई पाल के स्टेट हाईवे 17 पर एक बार फिर सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 पहिया वाहन और बाइक के सामने आमने की टक्कर हुई। आपको बता दें, स्टेट हाईवे 17 पर मौत का सिलसिला जारी है और जवाबदार अपनी जवाबदारी से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। पहले कई वर्षों से सड़क को 4 लेन करने की मांग उठती आ रही है, परंतु जवाबदार हैं जिनके सरों पर जू तक नहीं रेंगती और उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे 17 लोगों की जान लेता जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की मिर्जापुर से आ रही है। चुनार थाना क्राइम मामले को दे रही बढ़ावा, कार्रवाई 0। चुनार में फिर एक बार हुई 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस बनी मूक दर्शक। दर्जनों लोग घायल, 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल। वाड़ा से ट्रामा सेंटर रेफर। मामला महिला की छेड़खानी का बताया जा रहा है। पुलिस मामला चुनार थाना क्षेत्र के चेरा के पुरा का। बाबू का नाम न बता भाई, तो राजू का लड़कन का नाम राजू सोनकर। राजू सुनकर। हाँ। और पंडित सुनकर। और राहुल सुनकर। सोनू सुनकर। और मनोज सुनकर। उतना जाने के बताइए। आधा लड़का का भी रहल है। आधा का लड़का रहल है। सेरुआ का नाम? सेरुआ मन है। सेरुआ नहीं भोला। 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 भोले। भोले। का नाम एक जगह करके लड़का नाम होगा ना? एक जग्गा हीर। अच्छा। पारस का लड़का है। जग्गा यादव। बस और कुल मल्ला फल्ला रहला ना, कौन भी रहला नाम नहीं पता कि मल्ला मोटा से उत्पादन की घोड़ा से का नाम हो? मोनो रील बनाया था। हां, रील बना जिम उम जाला पर गिर गई। कहां गिरी? यही जो गिर। हां, हेलो। धार जिले के ग्राम गुड़ावत में रविवार रात को पुराने जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर गोली चलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फायरिंग की इस घटना में चंदर सिंह जिराती गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली उनके नाक और चेहरे पर लगी, जिससे वे बुरी तरह जख्मी हो गए। आपको बता दें, घटना के तुरंत बाद परिजन घायल चंदर सिंह जिराती को धार जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें भर्ती कर प्राथमिक उपचार दिया गया है। उनका सिटी स्कैन कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें इंदौर रेफर किया गया। डॉक्टर ने बताया कि मामले की एमएलसी भी तैयार कर ली गई है। घायल की पत्नी ने बताया कि करीब 2 महीने पहले जमीन को लेकर उनके बेटे के ससुराल पक्ष से विवाद हुआ था। महिला का कहना है कि अचानक उनके पति पर बदमाशों ने गोली चला दी। फायरिंग के दौरान वे कुछ समझ नहीं पाए और ये स्पष्ट नहीं हो सका कि गोली किसने चलाई है। वहीं घायल के बेटे अर्जुन सिंह जिराती ने बताया कि उनके पिता घर पर बैठे थे। इस दौरान 4 से 5 लोग वहां पहुंचे। पहले गाली गलौज की गई और उसके बाद 2 लोगों ने गोली चला दी, जबकि कुछ लोग आगे खड़े थे। अर्जुन सिंह के अनुसार गोली चलाने वाले का नाम भैरू सिंह और एक महिला भी उनके साथ मौजूद थी। फिलहाल सादलपुर पुलिस ने भैरू सिंह और उसके अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जमीन विवाद समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है और घटना की असल वजह पता लगाने का प्रयास कर रही है। ये गोलीकांड हुआ है, क्या लगते हैं आपके? ये मेरा पति है।
किस वजह से गोली लगी? सर वो गोली सर हमने देखा तो नहीं उसको, पर हमको शंका है मेरा जमाई ने जरूर मरा ही। हमारा 3 महीने पहले से विवाद चल रहा था। क्या विवाद थे? वो मेरी बहू का साथ में विलाद व्यवहार था, हमने रिपोर्ट डाली थी और मेरी जमीन पे और उसने चढ़ाई करी थी। मेरा बेटा को 5 महीने से मार को भगा दिया मेरे पास है, और इसके बाद में मेरी बहू मारने ही मेरा बेटा का ससुरा आया, एक उसका बड़ा पप्पा का छोरा आया, एक उसका छोटा जमाई आया, बहू का बहन का घर वाला, और बहू ने हमको घर पे आई के मारपीट करी। हमारी वहाँ भी रिपोर्ट डली हुई। अच्छा, आपने सबसे पहले शिकायत करी थी कोई थाने पे? हाँ करी थी। कौन से थाने पे करी थी? सादलपुर। तो कोई एक्शन नहीं लिया था, पर वो उसने ज़्यादा पैसा कौड़ी भर दिया, वो छूट गए। अच्छा, कौन थे ये व्यक्ति? वो व्यक्ति एक तो हमारा जमाई है, एक हमारे जमाई का नाम क्या है? बेहरू सिंह पटेल मुन्नाना। यार जो गोली चली कहाँ पर चली? ये घर पे चली भीतर। हम तो अभी इस तरह टीवी देख रहा था सर, खाना खा को बैठा था, टीवी देख रहा था। हम तो आके उन्होंने डायरेक्ट गोली मार दी। कौन आया था? वो मुंडा बांध को आया सर। तो हमको बाहर जाते जाते 2 दिखे और आगे भागा तो 2 गाड़ी फिर पीछे थी। सीधे घर में घुस गया। दरवाजा खुला था, 7 बजे दरवाजा काई के लगाएंगे। कितने लोग थे जब घर में? हम घर में सब था, एक मेरा बेटा, एक मेरी बेटी, एक बेटी की बेटी, एक बेटी का बेटा और एक मैं और मेरा पति। जो गोली लगी इनका नाम क्या है? इनका नाम चंदर सिंह जीराती। आपका नाम क्या? मेरा राम कन्या। कौन से गाँव रहते हो? हम गुनावद रहते हैं। और 1 महीने पहले भी एक्सीडेंट क्या हुआ? ये गोली कांड हुआ है? एक गोली मेरे पिताजी को लगी है। क्या नाम है पिताजी का? चंदर सिंह जीराती, राजपूत गुणावत। मेरे पिता घर पे बैठे थे, मम्मी भी थी घर पे, मेरी दीदी थी घर पे, दीदी की लड़की लड़का सब थे घर पे। तो शाम 7 बजे की बात है, 4 जने आए, 2 जने तो गोली मार के भग गए और 2 आगे हमने देखे, 4 जने थे गोली मार को भग गए। बेरू सिंह नाम है उसका, और एक मेरी भाभी है, उसने गोली मार, और उसका पिताजी और 4-5 जने आके गाली गलौज कर गए और गोली मारी। और 1-1.5 महीने पहले भी एक्सीडेंट करवा दिया, उससे बचे तो आज गोली मार के भग गए, पुरानी रंजिश से। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन सिंह जीराती। का मीटर आया है, क्या मीटर है? ये कुछ लगभग 8:30 बजे अभी एक फायर आर्म इंजरी गोलीकांड के द्वारा बता के लाए हैं यहाँ पर, और कुछ पारिवारिक विवाद में आपस में ही मुंह के और चेहरे पे गोली मारने का बताया इनने। ऊपर से ऐसा कोई निशान बराबर नहीं मिला, हल्के फुल्के निशान कुछ जगह मिले, और इसको फिर चूँकि ब्लीड काफ़ी हो रहा था मुंह और नाक से, उसको फिर अर्जेंटली हम लोगों ने सीटी के लिए देखा, सीटी करवाया, वाइटल्स वगैरह स्टेबल किए। अभी जब सीटी में देखा तो उसको प्लेट्स वगैरह मिल रहे हैं मल्टीपल, और कुछ पारिवारिक कारण का बताया है। पेशेंट की हालत कैसी है? और पेशेंट को प्राइमरी मैनेज करके अभी स्टेबल कर लिया है। थोड़ा सा वोमिट है, चूँकि अंदर का ये सेप्टम भी गया है, पैलेट का कुछ पार्ट गया है, तो ब्लीड जा रहा है अंदर, तो थोड़ा रिकरेंट वोमिट कर रहा है, बट ऐसा जब भी स्टेबल है वो। अच्छा, कहाँ का पेशेंट था और क्या नाम था पेशेंट का? कुछ गुणावत का बताया, चंदर सिंह करके नाम है इनका, चंदर सिंह राठौड़ करके गुणावत का बताया है। लगभग 50-55 की एज है इनकी। आपका नाम बता? डॉक्टर BL पाटीदार। कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया द्वारा महिलाओं के ऊपर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर मातृशक्ति में आक्रोश देखा गया। इसी के चलते मनावर में धार ग्रामीण जिले की महिला मोर्चा पदाधिकारी एवं सदस्यों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए फूल सिंह बरैया का पुतला दहन किया गया। फूल सिंह बरैया के विवादित बोल हर वर्ग की महिलाओं के लिए अपमानजनक प्रतीत हो रहे हैं। अब आंदोलन और भी उग्र होते जा रहे हैं। पुतला दहन से पहले महिलाओं ने नगर में भ्रमण करते हुए कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद और फूल सिंह बरैया मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुतला दहन के ठीक पहले फूल सिंह बरैया के चित्र पर जूते मारते भी महिलाएं दिखाई दी और अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान महामंत्री सोनाली श्रीवास्तव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरमा सोलंकी, भाजपा जिला मंत्री उत्तर विश्वास, अनीता शर्मा, सुनैना कर्मा, जिला शाहकोश पिंकी वास्केल, रूपल चौबे, दीपिका कदम, आशा सालवी, सुरमा मौर्य, जयश्री मित्तल, संगीत यादव आदि सोनी आदि कई महिलाएं सम्मिलित रही। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का ये कार्यक्रम था कि कांग्रेस पार्टी के विधायक फूल सिंह बरैया ने जो अपमानजनक शब्द बोले हैं महिलाओं के बारे में, तो उनका पुतला दहन करने का कार्यक्रम आज धार जिले ग्रामीण में।
महिलाओं के संबंध में आप और कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आए दिन कांग्रेस पार्टी महिलाओं के बारे में अपमानजनक शब्द बोलती है और कभी जीतू पटवारी जी बोलते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रही है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी महिलाओं का अपमान करने में लगी है। तो ये महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। और मैं राहुल गांधी जी से बोलना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी में यदि ऐसे विधायक बैठे हैं तो उन्हें बिल्कुल बाहर किया जाए। महिलाओं का अपमान, आज आपकी भी माता है, आपकी भी बहनें हैं घर में, तो इस प्रकार अपमान बिल्कुल भी नहीं सहन करेंगे हम। रतलाम के चिकलाना में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ के बाद पुलिस मुख्य आरोपी व सरगना दिलावर खान से गांव के पीड़ित लोगों की समस्या जानेगी। इसके लिए गांव में सोमवार से पुलिस कैंप लगाने जा रही है ताकि दिलावर की करतूतों के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके। दिलावर से जो भी पीड़ित है वह सामने आ सके। दरअसल पुलिस को दिलावर खान के मकान से जमीनों की 200 से 300 रजिस्ट्रियां व जमीनों के एग्रीमेंट मिले हैं। ये दस्तावेज इतने थे कि 3 बोरे भर गए थे। पुलिस इन दस्तावेजों की जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि माफियागिरी कर आरोपी दिलावर खान ने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर डरा धमकाकर जमीनें हड़पी हैं। दिलावर खान के डर के कारण कोई सामने आ नहीं पाया। इसको लेकर चिकलाना में पुलिस कैंप लगाएगी। ग्रामीणों से मिले एसपी भोपाल से रतलाम आने के बाद एसपी अमित कुमार भी रविवार रात चिकलाना में दिलावर खान के मकान पहुंचे। एसपी के साथ ग्रामीण एएसपी विवेक कुमार लाल जावरा, सीएसपी युवराज सिंह मौजूद रहे। एसपी ने पूरे घर का मौका मुआयना किया। हर एक पहलू को अपने स्तर से जांच कर पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। जिस जगह एमडी ड्रग बन रही थी, रविवार रात एसपी अमित कुमार ने पहुंचकर मौका मुआयना किया। एसपी कुमार ने चिकलाना में सरपंच प्रतिनिधि गुड्डू सिंह चंद्रावत, नरेंद्र सिंह चंद्रावत के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण मिले। एसपी को ग्रामीणों ने दिलावर खान की करतूतों के बारे में बताया। एसपी ने सभी को आश्वासित किया कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाँव के जो भी लोग प्रताड़ित हैं वह डरे नहीं, खुलकर सामने आए। इसलिए गाँव में कैंप लगाकर समस्या जानी जाएगी। दिलावर के घर में 2 साल पहले निलंबित सब इंस्पेक्टर रऊफ खान के नाम का ID कार्ड व पुलिस वर्दी मिली है। इसके अलावा इंडियन आर्मी जम्मू एंड कश्मीर राइफल का एक ID कार्ड भी मिला है, जिस पर मुख्य सरगना दिलावर खान के बेटे मोहम्मद अजहर का नाम व आर्मी की यूनिफॉर्म पहने फोटो लगा है। ID कार्ड में अजहर ने अपनी रैंक लांस नायक की बता रखी है। पुलिस इन कार्डों के बारे में भी जांच में जुटी है। संभवतः 1-2 दिन में पुलिस इंडियन आर्मी के नाम दुरुपयोग को लेकर आरोपी के खिलाफ धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। 22 जनवरी तक 11 आरोपियों का पुलिस रिमांड मिला है। पुलिस के अधिकारी अलग अलग अपने स्तर से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की जांच करेगी। एसपी ने SIT भी बनाई है। SIT में पहले विवेचक अधिकारी के रूप में जावरा SDOP संदीप मालवी को बनाया गया था, चूंकि वह पुलिस कार्यवाही की टीम में शामिल थे। जाँच को लेकर कोई सवाल न उठे, इसके लिए विवेचक अधिकारी मालवी को बदलकर महिला DSP अजय सारवान को बनाया है। एसपी अमित कुमार ने बताया, दिलावर खान के घर से बड़ी मात्रा में जमीनों से जुड़े जो दस्तावेज व ID कार्ड मिले हैं उनकी जांच की जा रही है। आरोपी से पूछताछ जारी है। गांव में कैंप लगाकर पीड़ित लोगों की समस्याएं जानी जाएंगी। जांच के बाद केस में धाराएं बढ़ाई जाएंगी। और भी काफी सारी चीजें यहाँ से पकड़ी गई है। जिस तरह से आइडेंटिटी कार्ड जो है आर्मी का वो पकड़ा गया है। क्या कुछ इसमें आगे? देखिए, जो है अभी एक कार्रवाई ड्रग्स के खिलाफ की गई है। इसी के तत्वावधान में कई सीजर्स हुए हैं। आज जो है मेरे द्वारा जो है मेरे अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराया गया कि एक मौके का इंस्पेक्शन किया जाएगा। उसी का तत्वावधान में आज मैं आया था, मौके का इंस्पेक्शन कर रहा था कि किस तरीके से कहाँ से सीजर्स हुए थे, ताकि मेरे द्वारा सुपरविजन नोट जारी किया जा सके। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आगे भी हमने निर्देशित किया है कि जो भी इसमें लोग आरोपी हैं, ड्रग्स का मामला है, जो भी है सभी को आरोपी बनाया जाए। और साथ ही साथ चाहे कोई आई कार्ड जब्त हुआ हो या कोई वन्य प्राणी हो, सभी को जो है लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ ये भी निर्देशित किया गया है कि गांव में जो है जनसंवाद करें। कुछ ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि जो व्यक्ति थे उनका काफ़ी आतंक था गांव में, क्या है क्या नहीं मामला है, ये जनसंवाद के माध्यम से ही जो है क्लियर हो पाएगा। हमने थाना प्रभारी को यह भी निर्देशित किया है कि जितने भी शिकायतें हैं वो सभी निकालें, उनकी सूची निकालें और उसके आधार पर भी जो है जनसंवाद करना सूचित करें। क्या कुछ सर इसमें देखा जाएगा? आगे SIT गठित की? देखिए, अभी SIT जो है गठित की गई थी। अभी जो है उसमें विवेचक को जो है बदला गया है। विवेचक जो है DSP अजय सारवान को बनाया गया है। AJ के प्रभारी हैं वो, और उनके द्वारा जो भी सम्यक जो भी विवेचना के तथ्य हैं उसके आधार पर विवेचना की जाएगी। लगातार मॉनिटरिंग सभी सेना अधिकारियों के द्वारा भी की जा रही है
और प्रयास करेंगे कि हम जल्द से जल्द जो है इस पर सभी लॉजिकल कंक्लूजन। सर, इसकी संपत्ति को लेकर भी कुछ जांच होगी? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, वाई नॉट। इस पे जो है हम इस संपत्ति को लेकर जो है रेवेन्यू को भी लिखेंगे और साथ ही साथ जो 68 NDPS एक्ट 68F 68E है, जिसके तहत जो है प्रॉपर्टी की भी जो है कार्रवाई की जाती है, उसके तहत भी हम प्रोसीडिंग करेंगे। पहले हम इस FIR के ऊपर जो है कर रहे हैं, साथ साथ उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा इस मामले में। वर्दी मिली थी, उसका भी गलत उपयोग कर रहे थे कुछ? ये जांच का विषय है। इसमें वर्दी थी, उसमें क्या था, कितने दिनों से था और कोई कार्ड्स थे तो वो ओरिजिनल थे या फेक थे, सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। जांच करने के बाद ही कुछ कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा। अभी किसी का भी नाम जो है हम सली करना नहीं चाहते हैं। हमारा तो पर्पस ये है कि सभी पहलुओं पर जांच हो और सम्यक जांच हो, ताकि जो है पुलिस जो लॉजिकल कंक्लूजन पहुंचे। कैंप लगेगा सर गाँव में? बिल्कुल, मैंने अभी DSP को और DSP साहब दोनों को जो है निर्देशित किया कि कैंप लगाएं। कैंप लगा करके जो है महिला पुलिस अधिकारियों को भी इन्वॉल्व करें, ताकि महिलाएं जो अपनी कंप्लेन करना चाहती है वो भी करें और पूरे कैंप लेकर के कई जमीनी विवाद भी हैं जिनकी शिकायतें आ रही हैं, उसको भी जो लोगों को एड्रेस करें। रेवेन्यू के अमला को भी इन्वॉल्व करें, ताकि एक अच्छी तरीके से इस पर कार्रवाई हो। पिछली कार्रवाई में गाँव वाले बता रहे हैं कि उल्टा उन पे कार्रवाई कर दी गई जब इस परिवार के खिलाफ शिकायत। जैसे भी शिकायतें प्राप्त होगी हम जांच करेंगे। अगर पुलिस के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती है तो उसको भी जांच में लिया जाएगा। ठीक, थैंक यू सर। अयोध्या जनपद के अमानीगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नंदौली में रविवार सुबह 7 बजे उत्साहपूर्ण योग एवं सूर्य नमस्कार जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में छात्रों, स्थानीय ग्रामीणों, युवाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान ने विशेष रूप से शिरकत की और प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। शिविर का आयोजन प्राचीन योग संस्थान लखनऊ के सह संस्थापक दल बहादुर सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह के शिविरों का मुख्य उद्देश्य सभी विद्यालयों में योग और विशेष रूप से सूर्य नमस्कार को जन जन तक पहुँचाना है, ताकि नई पीढ़ी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों के साथ समरसता भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्गों के लोग एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। यह प्रयास न केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने में सफल रहा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में योग को लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। कार्यक्रम में दिनेश बहादुर सिंह, रणजीत सिंह, गांधी प्रसाद, वेद प्रकाश, अनूपधर दुबे, बजरंग बहादुर सिंह तथा योग शिक्षक विकास सिंह राजपूत के साथ साथ प्राचीन योग विद्यार्थी अस्मिता मिश्रा, रिया पांडे, आरती यादव, अजय कुमार शर्मा, इंद्रसेन यादव, अस्मित वर्मा आदि उपस्थित रहे। विकसित राष्ट्र बनाना है, उस ओर जो टीम काम कर रही है, हम उनको सभी को बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमारे समाज में आकर एक नई ऊर्जा भरने का काम किया है। उनकी पूरी टीम को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि योग के बिना अस्वस्थ रहना संभव नहीं है। हर खान पीन में जितनी भी खाने पीने वाली चीजें हैं, सभी में मिलावट है, दवा है, यूरिया है, खाद है, सब पड़ रहे हैं। तो उसका एक ही चारा है कि हम सभी लोग योग रहें और निरोग रहें। राजपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रविवार को राजपुर नगर में हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति के तत्वाधान में 4 स्थानों पर भव्य हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए। शिवाजी बस्ती, तिलक बस्ती, अंबेडकर बस्ती एवं भवानी बस्ती में आयोजित इन सम्मेलनों में हजारों की संख्या में हिंदू समाजजन शामिल हुए। हिंदू सम्मेलन के दौरान नगर पूरी तरह बंद दिखाई दिया। आयोजन के समर्थन में व्यापारियों एवं नागरिकों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी, जिससे राजपुर में सामाजिक एकजुटता और सहभागिता का वातावरण देखने को मिला। सड़कों पर सामान्य दिनों की अपेक्षा कम आवाजाही रही और लोग बड़ी संख्या में सम्मेलन स्थलों पर पहुंचे। प्रत्येक बस्ती में आकर्षक एवं भव्य पंडाल सजाए गए थे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के पूजन से हुई। इसके पश्चात सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। वक्ताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों के सामाजिक राष्ट्र निर्माणकारी योगदान पर प्रकाश डालते हुए संघ के पंच परिवर्तन विषयों पर विस्तार से उद्बोधन दिया। सम्मेलन में पहुंचे संत महात्माओं ने अपने आशीर्वचनों के माध्यम से धर्म, संस्कृति, सामाजिक समरसत्ता एवं राष्ट्र
सेवा का संदेश दिया। उनके उद्बोधन को श्रोताओं ने गंभीरता से सुना। दरअसल चारों बस्तियों में भारत माता की आरती के बाद आयोजित शाबोस में हजारों लोगों ने सहभागिता कर सामाजिक समरसत्ता का परिचय दिया। पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन, शांति एवं सुव्यवस्था बनी रही। कुल मिलाकर राजपुर में आयोजित हिंदू सम्मेलन नगरवासियों की व्यापक सहभागिता, अनुशासन एवं एकता का प्रतीक बनकर सामने आए। बीच सड़क पर शराब पीने से रोका तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी का सिर फोड़ा। इंदौर शहर में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। जहां इंडिया और न्यूजीलैंड मैच खत्म होने के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपने घर जा रहा था, उसी दौरान कुछ बदमाश बीच सड़क पर शराब पी रहे थे। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने शराब पीने से रोका तो बदमाशों ने पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर सर पर पत्थर से हमला कर घायल कर दिया। दरअसल पूरी घटना रविवार रात को है, जहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी विष्णु भदौरिया इंडिया और न्यूजीलैंड मैच के दौरान ड्यूटी खत्म कर अपने घर जा रहा था और कनाड़िया क्षेत्र में कुछ लोग गाड़ी में बैठकर बीच रोड पर शराब पी रहे थे। पुलिस भी है। एक थाना कनाड़िया के अंतर्गत जो चली मर्दाना का जो सर्विस रोड है, वहाँ पर एक ट्रक जा रहा था, तो इस पर से एक ट्रैफिक का जो जवान था विष्णु भदौरिया, उसके द्वारा उसको रोका गया और ड्राइवर फिर उसके साथ ड्राइवर बदतमीजी करने लगा। तो फिर उसने अपने फोन करके एक अनुराग का जो ट्रैफिक आरक्षक था उसको बुलाया। अनुराग को, जो वो पास में लगा हुआ था, वो तुरंत आया और जब उनसे बातचीत करने लगे तो वो झुमा झटकी करने लगा और उसने एक पत्थर मार दिया जो कि अनुराग के सर पे लगा। इस पर से वहाँ उसका मालिक भी आ गया था, ट्रक ड्राइवर का जो था मालिक भी आ गया था, तो ट्रक ड्राइवर वहाँ से भाग गया। फिलहाल इसमें शासकीय कार्य में बाधा और गाली गलौज और मारपीट का और जान से मारने की धमकी का केस रजिस्टर्ड थाना कनाड़िया में कर लिया गया है और इसमें मालिक को अरेस्ट कर लिया गया है और ड्राइवर की तलाश जारी है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। खरगोन जिले के मंडलेश्वर में बड़वाहा धामनोद हाईवे मार्ग पर धरगांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों एवं एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए मंडलेश्वर अस्पताल भेजा गया। कार की पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कार चालक कार को छोड़कर घटनास्थल से फरार हो गया। इस घटना में मुन्ना कर्मी 55 वर्षीय निवासी धरगांव की मौत हो गई। मंडलेश्वर थाना पुलिस ने घटना का प्रकरण दर्ज कर कार चालक की तलाश में जुट गई।
दरअसल वीकेंड पर भोपाल से इंदौर पार्टी करने आए बिल्डर अबान शकील की गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स पार्टी से जुड़े मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले कनाड़िया थाना पुलिस ने अबान शकील को पकड़ा था। उसकी निशानदेही पर वैभव उर्फ बाबा और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पकड़े जाने के बाद इस पूरे मामले में कई और नाम सामने आए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने गिरफ्तारी से पहले रतलाम स्थित एक फार्म हाउस पर पार्टी की थी। ये फार्म हाउस दानिश नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है, जहां ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया। वहीं पुलिस अब फार्म हाउस संचालक की तलाश कर रही है। युवतियों के मोबाइल फोन से इस पार्टी के वीडियो भी बरामद हुए हैं। जांच के दौरान वैभव उर्फ बाबा के पास से 31 दिसंबर का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें इंदौर में आयोजित एक पार्टी के दौरान एमडी ड्रग्स के इस्तेमाल की बात सामने आई है। इस वीडियो में अबान शकील, वैभव उर्फ बाबा और अन्य युवतियां भी नजर आ रही हैं। फिलहाल कनाड़िया पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है और इस ड्रग्स पार्टी रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी कर रही है। थाना कनाड़िया के द्वारा एक ड्रग पेडलर को पकड़ा गया था, जिसका नाम अबान शकील था, जो कि भोपाल का रहने वाला था और फिनिक्स मॉल के सामने जो थार गाड़ी थी और उसमें उसके कब्जे से 5.5 ग्राम एमडी ड्रग्स निकला था। उसके बाद आठवें बाईस एनडीपीएस एक्ट केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। उसके निशानदेही पर उसके द्वारा एक वैभव शर्मा का नाम बताया था, जिसके वैभव शर्मा को भी अन्य 2 लड़कियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे वैभव शर्मा और बाबा, जो कि इवेंट का काम करता था, उसको भी एक इको स्पोर्ट्स नंबर की गाड़ी थी, उसमें उसको गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे प्रकरण में उनसे भी जो 10.50 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया गया था। तो कुल मिलाकर इसमें 4 आरोपी हो गए थे। इसमें पूछताछ लगातार जारी है। अबान शकील का भी पुलिस रिमांड पर दोबारा अप्लाई किया गया है और इसके अलावा वैभव से ही पूछताछ की जा रही है। तो इसका लिंक रतलाम में आया है। रतलाम में भी एक पार्टी भेजी गई है, जिसमें कि एक लड़के का नाम आया है, जिसकी गिरफ्तारी के जो प्रयास है थाना पर कनाड़िया पुलिस के द्वारा तेज कर दीजिए हैं। जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। जो अन्य और जगह के भी जो रेफरेंसेज आए हैं, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। मोबाइल को भी जो फॉरेंसिक लैब, साइबर फॉरेंसिक लैब, कुछ डाटा इनके द्वारा डिलीट कर दिया गया है, तो साइबर फॉरेंसिक लैब भेजा जाकर उसको रिकवर कराया जाएगा और कुछ जो इनपुट्स मिले हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। आज धार जिले के कुक्षी थाना के अंतर्गत सोमवार को आगामी त्योहारों को मद्देनजर कुक्षी नगर के प्रमुख चौराहा से फ्लैग मार्च निकाला है, जहां नगर के प्रमुख चौराहा, सिनेमा चौपाटी, विजय स्तंभ, कचहरी चौक, रंगारा मोहल्ला होते हुए संवेदनशील वार्डों से ये फ्लैग मार्च गुजरा, जिसमें स्थानीय पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ, आरएएफ सहित 107 के द्वितीय कमान अधिकारी मनीष महाले के साथ कमांडेंट के कई अधिकारी भी मौजूद थे। फ्लैग मार्च का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए बताया गया कि इस लक्ष्य जनता में सुरक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा करना और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। उनका अनुभव हमेशा अच्छा रहा है और यहाँ के लोग आपसी सद्भाव के साथ त्योहार मनाते आए हैं, जिसके चलते आम जनता से अपील है कि किसी भी अफवाह से बचें और शांति बनाए रखें। अपने त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और असामाजिक तत्वों से भी अनुरोध है कि किसी भी प्रकार से माहौल बिगड़ने की कोशिश ना करें। प्रशासन के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। इस फ्लैग मार्च में कुक्षी एसडीएम विशाल धाकड़, तहसीलदार प्रवीण पाटीदार, सीएसडी ओपी सुनील गुप्ता, थाना प्रभारी राजेश यादव सहित थाना बल मौजूद रहा। कुक्षी नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया, क्या उद्देश्य है? फ्लैग मार्च निकालने का उद्देश्य मूलतः यही था कि नगर में शांति कायम रहे और आसपास के एरिया में भी ये संदेश जाए कि पुलिस प्रशासन जो है अपनी पूरी तैयारी में हमेशा जैसा रहता है अभी भी है, इसलिए सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए। कौन कौन सी आज आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स की, सीआरपीएफ की टीम जो थी वो आ रखी है। सर आप यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स की 107 बटालियन की 2 कंपनी आई है और पूरे धार में देखा जाए तो 4 कंपनियां हमारी यहाँ तैनात हुई हैं। और हम जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जो इमरजेंसी क्षेत्र है वहाँ पे फ्लैग मार्च करके लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, ताकि जो आने वाला फेस्टिवल से उसको सौहार्द तरीके से आराम से मना। धार जिले के धर्मपुरी में आगामी पर्व बसंत पंचमी एवं अन्य त्योहारों को लेकर सोमवार को रैपिड एक्शन फोर्स ने नगर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान जवानों ने संवेदनशील इलाकों में सायरन बजाते हुए ब्रज वाहन और अत्याधुनिक हथियारों के साथ निकाला गया। अचानक हुए इस फ्लैग मार्च को देखकर इलाके में कुछ देर के लिए संशय और हलचल का माहौल बन गया। फ्लैग मार्च नए थाना परिसर से शुरू हुआ और बाईपास रोड, तारापुर चौराहा, जवाहर मार्ग होते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस बल भी शामिल रहा। रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा निकाले गए फ्लैग
फ्लैग मार्च का स्थानीय लोगों द्वारा नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान तहसीलदार कुणाल आवासीय, एसडीओपी ब्रजेश मालवीय, थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च निकला था, किस संबंध में? आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए आज धर्मपुरी नगर में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ फ्लैग मार्च नगर के मुख्य क्षेत्र से निकाला गया है। उद्देश्य हमारा है कि हर नागरिक निर्भय रहे और अपने त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए। कितना बल था इसमें लगभग 300 का बल है जो आगामी त्यौहार तक यहीं पर रहेगा। क्या मैसेज दिया जा रहा है? मैसेज सीधा स्पष्ट है कि सभी शांतिपूर्वक रहे और अपने त्योहारों को शांति से मनाएं।